नमस्कार दोस्तों, मैं लखन नागर मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कल वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जहां से हमने कल छोड़ा था ना, लिखा था काल पढ़ेंगे। हाँ, वो ही आज पढ़ेंगे हम आज उसके बाद। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। सभी को जोड़ दो, पहले सभी दोस्तों को बुला लो, जोड़ लो सभी को। हाँ, तो हम पढ़ेंगे अब स्टेप 8। हमने 7 स्टेप पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे कौन सी स्टेप? 8वीं स्टेप। 8वीं स्टेप क्या कहती है कि कुछ वर्ब होती है। वर्ब क्या क्या होती है? बोले कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है और कुछ होती है क्या? बोले मेन वर्ब। कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है और कुछ होती है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, एक बेसिक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है क्या? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। एक बेसिक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखेंगे इन हेल्पिंग वर्ब का क्या प्रयोग होता है। देखो, बेसिक हेल्पिंग वर्ब होती है बी, हैव, डू की फॉर्म। ठीक है, ये मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। ये काम आती है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में। जबकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये काम आती है कौन से टेंस में? फ्यूचर टेंस में। कौन से टेंस में? फ्यूचर टेंस में। आगे देखेंगे हम। हाँ, आगे देखेंगे हम। ये है अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या होता है आपको पता है? प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। रिवीजन कर लेते हैं अपन कल वाला। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उसे देखो पहले। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कहलाती है अपनी? क्या कहलाती है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कहलाती है अपनी? परफेक्ट। सही बोले, क्या कहलाती है? परफेक्ट टेंस। हाँ, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कहलाती है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या क्या हो सकती है, जैसे कि बी की फॉर्म इज एम आर। ठीक है, इज एम आर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वाज वर। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है इसकी बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी क्या है? बीइंग। एक बार और पढ़ लो। क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? इज एम आर। ठीक है, वाज वर है इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और बीन है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बीइंग है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज, हैव है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हेड है इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हेड है इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हैविंग है इसकी क्या? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। डू और डज ये है अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी डिड, डू की डिड होती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डन होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और डूइंग है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि अब अपना, हाँ, हेज अपना क्या है? इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, हैव को करते हैं प्लूरल में। डू को करते हैं अपना क्या? क्या बोले? हाँ, डज को करते हैं सिंगुलर में। वही मैं सोचू आप डू को तो नहीं बोल रहे, सिंगुलर में डज को और डू को प्लूरल में। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है अपने को। क्या दिया है क्वेश्चन में? दे गो देयर। अब ये गो है, गो कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब है? क्या बोले? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि V1। तो इस सेंटेंस को क्या बोल सकते हैं हम? बोले गुरुजी ये सेंटेंस है अपना प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। ठीक है, अब ये आ गया दे विल गो देयर। अब विल क्या है? हाँ, अभी आपने पढ़ा था क्या था? मॉडल हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसका प्रयोग काय में करते हैं अपन? हाँ, ये क्या है? मॉडल लिख लो अभी तो, फ्यूचर टेंस का बताऊंगा, मॉडल लिख लो अभी। गो क्या है? बोले गुरुजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि मेन वर्ब। क्या है ये? मेन वर्ब है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है दे हैव। हैव क्या है? बोले हैज, हैव गुरुजी यहां देखा हमने, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है हैव। बीन क्या है?
बीन क्या है? बोले गुरुजी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में देखा हमने बीन को, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। डूइंग क्या है? काई में देखा? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में। तो ये है अपनी V1 के साथ आईएनजी फॉर्म। अब देखो फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है? बोले प्रेजेंट। तो ये सेंटेंस काय में आया? प्रेजेंट। फिर आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या है? बोले परफेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या है? परफेक्ट। और क्या है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब क्या? हाँ, क्या आया? कॉन्टिन्यूअस। तो यानी कि ये सेंटेंस काय का बन गया अपना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आया समझ में? अगला देखेंगे, अगला क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है अगला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? हाँ, अब अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी तक अपन बेसिक पढ़ रहे थे, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक पढ़ेंगे। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस है ना, या असरेटिव भी बोलते हैं इसको। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? यानी कि पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म अगर है तो सिंगुलर फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म है या सिंगुलर फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आती है? बोले प्लूरल फॉर्म है ना, और यहां क्या आता है? आई स्पीकर के रूप में। आई स्पीकर के रूप में, ठीक है। अब यहां अगर सिंगुलर फॉर्म है तो क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है। और क्या होगा? इसमें आई क्या होगा? बोले इसमें आई होगा क्या? लेटर के रूप में। किस रूप में? आई लेटर। देखो मैं बोल रहा हूं यानी कि आई, तो मैं एक सब्जेक्ट हूं, और एक आई जो मैं ये लिख रहा हूं ये एक लेटर है, ठीक है। हाँ, आगे देखेंगे क्या बोला? देख, हाँ इसके अब अपन करेंगे क्या? एरर। तो दे कम आएगा कि कम्स आएगा? हर ऑन टाइम। क्या आएगा? दे क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्या है? बोले ये कम होगा इसकी प्लूरल फॉर्म, और कम्स होगी अब इसकी सिंगुलर फॉर्म। अब दे का बताओ, दे सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्या बोले? सिंगुलर। तो क्या आएगी? हाँ, क्या बोले? प्लूरल। वही मैं देखना चाहता था, क्या बोले? प्लूरल। तो इसकी क्या आएगी? कम आएगी, कम्स नहीं आएगी, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर के साथ सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सब्जेक्ट सिंगुलर, और हाँ सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब यहां अगले सेंटेंस में देखेंगे ही क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। तो यहां सिंगुलर वर्ब लगेगी, कौन सी है? सिंगुलर। कम्स सिंगुलर है कि कम सिंगुलर है? कौन सी है? कम्स सिंगुलर है, यानी कि ही कम्स हर ऑन टाइम। देखो जिस वर्ब के पीछे एस या ईएस लग जाता है वो क्या हो जाती है? सिंगुलर, ठीक है। ये रटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगह आएगी जहां नहीं रहेगी, लेकिन आप फिर भी अधिकतर मात्रा में ये होती है। फिर क्या आया? आई कम्स या कम हर ऑन टाइम। तो यहां आई क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्या है? प्लूरल। तो यहां क्या आएगा? आई कम, आई कम हर ऑन टाइम, ठीक है। यह कम क्या है? प्लूरल। फिर क्या है? आई रिस्पेक्ट्स या रिस्पेक्ट, नहीं, क्या लिखा है? आई रिप्रेजेंट्स या आई रिप्रेजेंट ए लेटर। आई क्या कर रही है? एक लेटर को रिप्रेजेंट कर रही है ना। किसको? लेटर को। तो क्या आएगा? प्लूरल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक लेटर की बात चल रही है। तो यानी कि क्या होगा? सिंगुलर, यानी कि रिप्रेजेंट, ठीक है। ए लेटर, एक लेटर को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर नोट याद रखना क्या है? आई अगर स्पीकर होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, V1 लगेगा। आई अगर लेटर होगा
तो सिंगुलर फॉर्म लगेगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा। आया समझ में? जैसे कि पढ़ो इसको, क्या है, आई एम इज ही इज द बेस्ट फ्रेंड। अब जो दोस्त है, मैंने बोला आई एम ए ही इज द बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं आपका दोस्त हूं तो क्या मैं एक लेटर हो सकता हूं? नहीं, मैं एक स्पीकर हूं, बोलने वाला, यानी कि यहां क्या आएगा, क्या आएगा, एम। ठीक है, फिर क्या बोला, आई इज या एम यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए स्पीकर। अब स्पीकर को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आई जो है, ये आई जो हम लिखते हैं, ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्पीकर को। तो यहां क्या आएगा, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो क्या है ये, क्या आएगा, इज आएगा। आई इज, आई है यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए स्पीकर, स्पीकर यूज कर रहा है। आई इज या एम ए लेटर, तो जो लेटर है तो उसके साथ आई एम, क्या मैं लेटर हूं? नहीं, तो आई, हाँ आई क्या है, आई इज ए लेटर। आई के साथ हमेशा एम आता है, लेकिन यहां इज क्यों आया, क्योंकि आई जो है वो एक क्या है, लेटर है, ना कि मैं लेटर हूं। मैंने बोला आई एम ए लेटर, यानी कि मैं एक लेटर हूं, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, जो आई जो हम लिखते हैं, यानी कि ये एक लेटर है, ना कि मैं एक लेटर हूं। ठीक है, आप नहीं समझे इस बात को? जैसे कि आई दो है, एक तो आई जो हम लिखते हैं वो एक, जैसे कि मैं बोल रहा हूं आई एम ए लखन नागर, यानी कि स्पीकर को भी, जो बोलने वाला है उसको भी आई रिप्रेजेंट करती है और आई उस लेटर को भी दर्शाती है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि फर्स्ट वाले में देखा, आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, यानी कि मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं या इनका। फिर क्या है, आई एम यूज टू रिप्रेजेंट ए स्पीकर, क्या मैं स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं? नहीं, आई जो लेटर है वो स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या बोला, आई इज या एम ए लेटर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं आई एम ए लेटर, क्या मैं एक लेटर हूं? नहीं, जो आई लिखने वाला है वो एक लेटर है, इसलिए आई इज ए लेटर। आगे देखेंगे, फिर अगला क्या बोला, आई एम इज यूअर टीचर। आई में यहां एम लगाऊं कि इज लगाऊं, यूअर टीचर? तो देखो मैं यहां आपको एक समझा देता हूं, यानी कि अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए प्रयोग क्या होगा, एम। अगर कोई, क्या बोलेंगे, लेटर है, लेटर यानी कि लिखने वाला, जो अक्षर रहते हैं वो, अगर कोई लेटर है तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, इज। बताओ यहां किसकी बात चल रही है, टीचर। क्या टीचर कोई लेटर हो सकता है? नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति होगा, क्या होगा, कोई ना कोई व्यक्ति। तो यानी कि आई एम, यानी कि मैं क्या हूं, आपका टीचर हूं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम, आगे क्या आ रहा है, आगे पढ़ेंगे हम क्या, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं। लेकिन नोट का प्रयोग कहाँ करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं हम, देखो ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये है हमारा क्या, सब्जेक्ट, क्या है ये, सब्जेक्ट। ये है हमारी डू या डस, क्या है, बोले ये है हमारी गुरुदेव हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब ये जो नोट है ये कहाँ प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और ये हमारी V1 या V1 जो रहेगी वो क्या रहेगी, मेन वर्ब। V1 या V1 के साथ ACIS, तो मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। आया समझ में? देखेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे, क्या बोला, ही डज नॉट वांट के वांट्स एन एप्पल, तो क्या आएगा, क्या बोले, बोलो बोलो, हाँ क्या है, ही क्या है अपना, बोलो क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है यहां तक तो। फिर आगे क्या बोले, गुरुजी सिंगुलर फॉर्म है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, वर्ब भी सिंगुलर, अगर सिंगुलर वर्ब है तो फिर यहाँ वॉन्ट्स नहीं आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, वॉन्ट।
देखो ये जो एस लगा है ये क्या बन जाता है अपना प्लूरल यानी कि ज्यादा, और ये क्या बन जाता है अपना जिसके पीछे एस नहीं वो सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब में ऐसा नहीं होता है, नहीं तो तुम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में यही तुलना करते रहो कि सर यहाँ एस नहीं यहाँ एस क्यों नहीं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डज, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है इसलिए सिंगुलर ही वर्ब लगेगी यानी कि वांट। एन एप्पल। दे क्या है, बोले गुरुजी ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, प्लूरल वर्ब है तो इसके लिए प्लूरल अपन ने क्या लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख ली डू। ठीक है, तो अब यहां क्या आएगी, हाँ प्लूरल क्या आएगा, वर्ब आएगी यानी कि गो। क्या आएगी, गो आएगी कि गोज आएगी। दे यहां डज नहीं आएगी, डू ही आएगी। नॉट गो देयर यानी कि ये सही है। फिर आगे क्या, आई डू या डस, नॉट गो या गोज देयर, तो क्या आएगा, आई क्या है अपना यहाँ, हाँ क्या बोले, आई है अपना यहाँ स्पीकर। स्पीकर, अब आई के साथ स्पीकर है तो डू लगेगा या डज, बताओ क्या लगेगा। आई स्पीकर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि ये प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू। अगर यहां डू है तो यहां क्या आएगा, हाँ क्या आएगा बोलो, क्या, गो। सही बोले कि मैंने रोक लिया था इसलिए, नहीं गो। आगे देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले नोट लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, सबसे आगे ला देते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसका पढ़ेंगे क्या है, तो डू, डू क्या है अपनी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। यू, यू क्या है अपना सब्जेक्ट, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है यू। फिर क्या आएगा, अगर सिंगुलर मतलब सिंगुलर प्लूरल ये सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो यहां भी गो सही है यानी कि ये सही। फिर डज ही सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ही डज ही टीच, डज ही टीच यूर ब्रदर, यानी कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज हेल्पिंग वर्ब है और टीच क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे वाई, क्या है ना, वाई ये आ गया अपना क्या, WH वर्ड, डू यू गो देयर, यहां क्या आ गया, वाई आगे आ गया, वाई डू यू गो देयर। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की एप्लीकेशन देखेंगे हम। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ये एक तो आदत को दर्शाता है, एक तो हैबिट को दर्शाता है, और दूसरा दर्शाता है इसके इस्तेमाल करने को। यहां यूज टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहां किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, हाँ क्या बोले, यूज टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर हैबिट की बात हुई तो, और इस्तेमाल करने की बात हुई तो यूज टू का प्रयोग हम कर सकते हैं। देखेंगे क्या बोला, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, तो ये टेक क्या है हमारी, क्या बोले, सही बोले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और ये बात क्या दर्शा रही है, अपनी हैबिट, यानी कि जब सुबह होती है तब मैं चाय पीता हूं, जब सुबह होती है तब मैं चाय पीता हूं, यानी कि हर सुबह मैं क्या करता हूं, चाय पीता हूं। ठीक है, फिर क्या बोला, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अब देखो, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, तो हर सुबह अगर मैं चाय पीता हूं, ठीक है, और उसी बात को हम यूज टू अगर लगा रहे हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दर्शा रहा है अपनी क्या, हैबिट, या फिर इसको क्या लिखते हैं हम, आदत। ये दर्शा रहा है हमारी क्या, आदत। और अगर बार बार यूज टू, देखो
हम वैसे ही सुबह पहली चाय पीते हैं, लेकिन यूज टू क्या दर्शाता है? एक आदत को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए अगर यूज टू का प्रयोग किया तो ये क्या हो जाएगा अपना? सुपरफ्लोस। क्या हो जाएगा? सुपरफ्लोस। सुपरफ्लोस यानी कि ज्यादा ही मीठा हो जाएगा, है ना। मैं बोल रहा हूं जैसे कि मैंने बोला क्या? मैंने बोला यहां पर पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री। तो क्या गलत क्या है इसमें? क्या बोले? बोले गुरुजी हिस्ट्री तो होती ही पास्ट है, तो बार बार पास्ट लगाने की क्या जरूरत? अरे जो पुरानी हिस्ट्री होती है वो होती ही पास्ट है, अगर फिर पास्ट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? सुपरफ्लो। ठीक है, आगे देखा हमने क्या है? आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर, है ना। तो यहां यूज का मतलब क्या है? यहां यूज का मतलब है, यूज है V1 और इसका मतलब है क्या? इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना। आगे देखेंगे हम। आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो एडवर्ब है और वर्ब के बीच में कुछ रिलेशन होता है। एडवर्ब और वर्ब के बीच में क्या रिलेशन होता है? वर्ब एक्शन होती है, वर्ब क्या काम करती है? एक्शन होती है। और एक्शन क्या क्या हो सकती है? या तो वेन हो सकती है, या फिर इसको हम वर बोल सकते हैं, या फिर इसी में हम हाउ बोल सकते हैं, या फिर हम इसी में क्या बोल सकते हैं? हाउ ऑफ्टन। ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी है एडवर्ब, है ना। और इनमें कुछ सम एडवर्ब्स है। सम एडवर्ब देखेंगे जैसे कि सम एडवर्ब्स क्या देखेंगे? टेक अबाउट द, टेक अबाउट द, टेक अबाउट द, सब्जेक्ट एंड एक्शन, सब्जेक्ट एंड एक्शन, टेक अबाउट द सब्जेक्ट एंड एक्शन। जैसे कि क्या है हमारी? है हमारी ऑलवेज, या फिर हम बोल दे डेली या एवरीडे। ये सब क्या है? बार बार बताने, जैसे कि ऑलवेज हमेशा करता हूं, डेली रोज करता हूं, एवरीडे प्रत्येक दिन करता हूं, नेवर कभी नहीं करता हूं, सेल्डम, हार्डली, ब्रेयरली, स्केर्सली, ये सब क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। ये सब हमारे किस प्रकार से प्रयोग होते हैं? एडवर्ब की तरह। और नोट भी किस प्रकार से प्रयोग होता है हमारा? नोट भी है एक क्या? एडवर्ब। जैसे कि यहां बोल दिया आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, तो ये सही सेंटेंस होगा। मैं हमेशा क्या करता हूं? चाय पीता हूं। आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग। या फिर इसकी जगह हम क्या बोल देते? आई नेवर टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं कभी चाय नहीं पीता हूं। आई सेल्डम टेक टी इन द मॉर्निंग, या बोल सकते थे आई हार्डली टेक टी इन द मॉर्निंग, या बोल सकते थे आई बेयरली, या स्केयरली, रेयरली, ऑफ्टन, समटाइम्स। ये सब हम इसकी जगह लगा सकते थे, क्योंकि ये सब क्या है? हमारे एडवर्ब है। और ये सब हम प्रयोग काय में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाने में प्रयोग करते हैं। काय में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है कि आई एम टू मीट माई फ्रेंड एवरी डे। क्या? आई एम गोइंग, यहां अपना थोड़ा सा गलत हो गया। क्या आई एम यहां आएगा क्या? गोइंग। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड एवरी डे। मैं जाता हूं अपने दोस्त से, मैं प्रत्येक दिन अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं। क्या सेंटेंस गलत लग रहा है? हाँ, अगर प्रत्येक दिन जाता हूं तो जा रहा हूं नहीं, वो सिर्फ क्या दर्शा रहा है? हमारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि आई गो टू मीट माई फ्रेंड, मैं जाता हूं प्रत्येक दिन मेरे मित्र से मिलने। कि ऐसा कि मैं जा रहा हूं प्रत्येक दिन मेरे मित्र से मिलने, रहा हूं मतलब अभी कर रहा हूं, और वो तो डेली की बात हो गई।
तो यानी कि जैसे ही एवरीडे आया आई एम गोइंग हट जाएगा, क्या आएगा, आई गो टू मीट माई फ्रेंड एवरीडे। ऐसे ही आई एम नेवर ईटिंग फास्ट फूड। अब देखो यहां क्या बोल रहा है कि मैं कभी फास्ट फूड नहीं खाता हूं, और यहां क्या बोल रहा है कि खा रहा हूं। आईएनजी मतलब तो कंटिन्यूअस होता है, आईएनजी फॉर्म का मतलब कंटिन्यूअस, यानी कि अभी भी कर रहा है, और बोल क्या रहा है, मैं कभी नहीं खाता हूं, यानी कि हमारा सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसको सही कैसे करेंगे, हाँ तो क्या, आई नेवर, हाँ क्या लिखे यहां पर, ईट, आई नेवर ईट फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड कभी नहीं खाता हूं। ये हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि ये सारे सेंटेंस किसके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के। आगे क्या बोला, ही इज मीटिंग हर डेली। अब इन सबको चेंज करने वाला क्या क्या है, हाँ क्या बोले, यहां तो एवरीडे ने इनको चेंज कर दिया, यहां कौन है ऐसा एडवर्ब, नेवर, यहां कौन है एडवर्ब, बोले गुरुजी ये डेली है ना, इसकी वजह से पूरा खेल बिगड़ जाता है। तो क्या है, ही इज मीटिंग हर डेली। देखो आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस है, अगर वो मीटिंग डेली करता है तो यानी कि अभी भी कर ही रहा है क्या, तो यहां इज मीटिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, ही मीट्स, गलत मत समझो वो वाला मीट्स नहीं है, ही मीट्स हर डेली। अब आगे क्या कॉन्सेप्ट है, वर्ब में पढ़ेंगे हम क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर होता है, दोनों को लड़ाएंगे, पर ये लड़ेंगे हम कब, कल, कब, कल पढ़ेंगे आगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।